हाँ, मैं लौटता हूँ। आपने असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया त्रिपुरा में। त्रिपुरा में। हाँ जी। उसके बाद कई सारे पोस्ट पे आप रहे, बड़े जी। टास्क त्रिपुरा में भी लिए आपने, जी। फिर आप हरियाणा में भी कई सारे आपने टास्क लिए। ग्राउंड जीरो पर अगर मैं कहूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि एक आईएएस अफसर को ग्राउंड जीरो पर जाना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें रही मैम जो आपने अपनी आंखों से देखी, जिन चीज़ों ने आपको झकझोर दिया और कहीं ना कहीं आप उनके सोल्यूशंस के लिए सोल्यूशंस के आपने उनके निकाले? देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक प्रशासक के रूप में हमारे जितने भी प्रोफाइल रहते हैं, चाहे वो फील्ड के हों या डायरेक्टरेट के हों, सेक्रेटेरिएट के हेडक्वार्टर के हों, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं कि हम उस पर्टिकुलर स्कीम से या उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अगर सपोज मैं बात करूँ कि इनिशियली कम से कम 7-8 साल हर ऑफिसर के फील्ड में रहते हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 ईयर्स जिसमें वो स्टेट सेक्रेटेरिएट में या डायरेक्टर रैंक पे वो काम करते हैं। तो मेरा भी जैसे इनिशियली मेरे जो लगभग 7 साल से 7-8 साल जो रहे वो त्रिपुरा में रहे। तो जैसे आपने बोला असिस्टेंट कलेक्टर वेस्ट वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट रही, जो कि मेरा ट्रेनिंग का डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद मेरी पहली इंडिपेंडेंट पोस्टिंग थी अम्बासा सब डिवीजन में एज एसडीएम अम्बासा इन डिस्ट्रिक्ट धलाई इन त्रिपुरा। वो जो पहली पोस्टिंग थी उसमें मैं बताना चाहूँगी कि त्रिपुरा मेजरली वैसे हिंदू बंगाली डोमिनेटेड वहाँ पे लो पॉपुलेशन है, बट वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफ़ी मात्रा में है। लगभग हमारी 1/4 पॉपुलेशन ट्राइबल है, और ट्राइब्स में भी हमारे मेजर ट्राइब्स हैं 19 मेजर ट्राइब्स हैं, और उसके अलावा सब ट्राइब हैं। तो हर ट्राइब की अपना ब्यूटी है, अपना कल्चर है, अपना फूड हैबिट है, अपना लैंग्वेज भी है। और त्रिपुरा में मेजरली बंगाली बोली जाती है, लेकिन कोकबोरक जो कि ट्राइबल्स की भाषा है उसका भी वहाँ पे अच्छा प्रचलन है। तो मेरी जहाँ पोस्टिंग हुई, मैं इसलिए ये बताई बैकग्राउंड कि वो एक ट्राइबल एरिया डोमिनेटेड सब डिवीजन था, जिसमें हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि शेड्यूल 6 कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए गए हैं, तो वो वाला एरिया उसमें ज़्यादा था। और वहाँ पे कुछ विलेज कमिटीज़ थी। तो जैसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं जो पंचायत एरिया को, उसी को ग्राम पंचायत का जो पैरेलल होता है ट्राइबल एरियाज़ में, वो विलेज कमिटीज़ बोलते हैं। तो विलेज कमिटीज़ थी। तो जब मैंने टूरिंग स्टार्ट करी और विशेष रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप हम लोग लगाते थे, तो मैंने कोशिश करी कि हम इन रिमोट एरियाज़ में ही लगाएं। हम उन एरियाज़ में ना जाएं जहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी है और इन रूटीन भी लोगों को जो सरकार की स्कीम्स हैं उनकी सुविधा मिलती है। तो हमने इन रिमोट एरियाज़ में जाना शुरू किया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 2010, अक्टूबर 2010 या आप जनवरी 2011, इस तरीके का टाइम पीरियड लगा लीजिए। तो उसमें जब हमने जाना शुरू किया तो देखा कि कुछ ऐसी विलेज कमिटीज़ थी, लगभग 7 विलेज कमिटीज़ थी, जहाँ पे हमारे जो सुविधाएं हैं जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर, स्कूल, जी। तो वो व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं चल रही। वो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, रोड नहीं थी टिल द लास्ट हैबिटेशन। तो हम खुद भी जब जाना शुरू किए तो लगभग 7-8-10 किलोमीटर भी पैदल चल के जाना है, और फिर आप वहाँ पे पहुँचोगे जहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो चाहे वो 200-250 लोग भी रह रहे हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ माई सब डिविजन। तो मैंने फिर वहाँ प्रयास किया कि इन सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाऊं। तो क्योंकि जो भी ऑफिसर्स पोस्टेड थे वो डेली अब आना जाना नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वहाँ पे उनकी अटेंडेंस प्रॉपर नहीं थी। तो वहाँ जो लोकल बीएसएफ आउटपोस्ट के ऑफिसर्स थे, बीएसएफ क्योंकि त्रिपुरा का बांग्लादेश से इंडिया में लार्जेस्ट बॉर्डर है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का जो लेंथ है वो त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। तो उनसे बात की और उन्होंने जो अपना जो कैंप था, बीएसएफ के अच्छे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे उन्होंने इन ऑफिसर्स को रहना शुरू करवाया, उन्होंने अलाउ किया। तो हमारे स्कूल के टीचर, आंगनबाड़ी सेंटर की वर्कर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर्स, तो इस तरीके से जितने थे वो वहाँ रहना शुरू किया। और वो एक ऐसा चेंज आया, और हम फिर कुछ दिनों बाद जब मैंने विजिट किया तो देखा कि वो सुविधाएं अच्छी चल रही हैं। तो वो इनिशियली जब आपकी फर्स्ट पोस्टिंग में आप एक ऐसा एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको आगे भी करनी है। तो इसी तरीके से जब मैं एडीएम बनी त्रिपुरा में, वहाँ भी मैंने ऐसा प्रयास किया। जो जो डीएम जो बनते हुए प्रॉब्लम्स भी, दिखी उनको सॉल्यूशंस पे हाँ, लाए कहीं ना कहीं। और क्योंकि आपको सॉल्यूशन दिखता है कि किया जा सकता है, तो आपकी टीम भी मोटिवेटेड रहती है कि हाँ, कि हमें ये करके दिखाना है। तो एक जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में। और कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें चाहे मैं त्रिपुरा, हरियाणा या दिल्ली कहीं भी मैं काम कर रही हूँ, मेरे को हमेशा से लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की आज भी आवश्यकता है, विशेष रूप से महिलाओं की, गर्ल्स की वेलफेयर, हमारे युवाओं को प्रेरणा करना, यूथ के लिए और फैसिलिटीज़ क्रिएट करना, और हमारी हेल्थ, एजुकेशन, सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए काम करना। तो ये कुछ जी। ऐसे पहलू हैं जो मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि मैं इन पे ज़्यादा ध्यान दूँ।